नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी, क्योंकि हम लोग कोरोना के बाद फिजिकल से डिजिटल हो चुके हैं। जो पढ़ाई हम फिजिकली करते थे, क्लास में जाते थे, टीचर सामने होते थे और हम क्लास में बैठकर पढ़ाई किया करते थे, आज वो पढ़ाई बहुत हद तक डिजिटल हो गई है। मोबाइल पर पढ़ाई आता है, हम उसको घर में बैठ के करते हैं। तो इस डिजिटल पढ़ाई का भी आप लुत्फ उठाइए और यह आपके लिए एक वरदान की तरह है कि घर में भी आपको पढ़ाई की व्यवस्था मिल जाती है। तो उसी तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें आई हैं जो हमारे लिए वरदान की तरह हैं, और उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ है कपड़ा। तो कपड़ा क्या होता है, कपड़ा कहाँ से आता है, कपड़ा का हमारे लिए क्या क्या उपयोग है, कपड़े बनते कैसे हैं, इन सब बातों की जानकारी आज की वर्कशीट में होने वाली है। तो आज की वर्कशीट है क्लास 6 to 8 के जेनरिक वर्कशीट G11। प्यारे बच्चों, हम तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। सर्दियों के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं तथा गर्मियों के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं। आपने देखा है, सर्दियों में ऊनी कपड़े, मोटे जैकेट, स्वेटर, मफलर, और गर्मियों में हल्के कपड़े होते हैं, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। कितना अच्छा लगता है। हर मौसम के कपड़े निराले होते हैं। सर्दियों में हम बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, जबकि गर्मियों में कुछ सादा कपड़ा पहनते हैं। तो इस तरह से हमारा लाइफ कपड़ों से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कपड़े बनते कैसे हैं, उन्हें किस चीज़ से बनाया जाता है? तो चलिए कपड़ों के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाते हैं। जरूरी भी है, जो कपड़े पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहते हैं तो उनके बारे में हमारी जानकारी भी पुख्ता होनी चाहिए। तो कपड़ों के बारे में जानकारी। कपड़ा मानव निर्मित चीज़ है, मैनमेड है। भगवान कपड़ा बनाकर नहीं भेजता है, मानवों ने कपड़ा बनाया है, इसलिए यह मैनमेड चीज़ है, मानव निर्मित चीज़ है। कपड़ों का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। कपड़ों का उपयोग पहनने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कपड़ों का उपयोग चादर बनाने के लिए किया जाता है। कपड़े का उपयोग तौलियाँ बनाने के लिए किया जाता है। घरों की खिड़कियाँ, दरवाजों पर पर्दा लगाने के लिए भी कपड़े का उपयोग किया जाता है। कपड़े के बैग भी बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग हम किसी तरह की घर की सामग्री को रखने में करते हैं। कपड़ा धागे से बनता है। धागे का निर्माण कपास या ऊन से किया जाता है। आजकल तो सिंथेटिक कपड़े भी बनने लगे हैं, जो कि सस्ते होते हैं किंतु पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात कि कपड़ों की आवश्यकता हमें कब पड़ी। तो जब मानव इस धरती पर आया तो उसे ठंड लगा, उसे गर्मी लगी, बरसात में भीगने लगा। तो इन सब से बचने के लिए उसने पहले पहल वृक्षों के छाल का इस्तेमाल किया, पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया, उससे अपने शरीर ढके, अपना तन ढका और कुछ वातावरण के खिलाफ अपने आप को तैयार किया। वातावरण के परिप्रेक्ष्य में अपने शरीर को तैयार किया, पत्ता लपेटकर, वृक्ष का छाल लपेटकर। धीरे धीरे उसने देखा होगा कि जब वो जो वृक्ष का छाल लपेट रहा है वो कमज़ोर होने लगे होंगे और रेसे टाइप के बनने लगे होंगे। वृक्ष के छाल आप देखते हैं रेसेदार भी होते हैं। तो उन्होंने यह भी देखा होगा कि इन रेशों को भी मिलाकर एक मोटा छाल बनाया जा सकता है। तो ये सब विचार उनके मन में आया होगा। उसके बाद उन्होंने कॉटन देखा होगा और कॉटन से भी अपने शरीर को छुपाए होंगे। फिर देखा होगा कि कॉटन को अगर हम हथेली पर रगड़ते हैं तो धागे का निर्माण ले लेता है। तो इस तरह से हो सकता है कि उन लोगों ने धागे का निर्माण किया होगा और उन धागों को भी लपेटकर उन लोगों ने कपड़ा बनाया होगा। तो कुछ यूं ही हुई होगी कपड़ों की कहानी। और उसके बाद फिर उस तरह का काम करने के लिए मशीनों का निर्माण हुआ होगा। और आजकल तो बस अब इतने एडवांस मशीन हो गए कि इतने पतले पतले महीन रंगीन डिजाइनदार कपड़े आने लगे हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह भी कपड़ों पर ही निर्भर करने लगा है कि कैसा कपड़ा पहनता है, किस तरह का दिखता है, उसमें कैसा कपड़ा सूट करता है। अब आदमी के पर्सनालिटी को भी डेवलप करने में कपड़े का बहुत बड़ा योगदान होने लगा है। तो कपड़ा कई तरह का होता है, जैसे कि कपड़ा एक प्राकृतिक रेशे का होता है, कपड़ा सिंथेटिक रेशे का होता है जो मैनमेड होता है, मानव निर्मित होता है, और कुछ ऊनी कपड़े होते हैं जो जानवरों की छालों से भी बनाए जाते हैं। तो मूलतः कपड़े 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो वृक्षों से वस्तुएं लेकर, जैसे कॉटन वगैरह, ये सब कॉटन और जूट से। दूसरा जानवरों के बालों से। और तीसरा मशीनों में बनाए गए रेशे से, जिन्हें सिंथेटिक कहा जाता है। तो इस तरह से कपड़ों का निर्माण हुआ। और कपड़ों का उपयोग तो आप पूछिए मत, बहुत सारा है। हम पहनने के लिए कपड़ा का उपयोग करते हैं, घर में पर्दा लगाने के लिए कपड़े का उपयोग करते हैं, बिछावन के लिए कपड़े का उपयोग करते हैं, झोला बनाते हैं कपड़ों का,
पता नहीं कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन उसमें एक और आया सिंथेटिक कपड़ा। सिंथेटिक कपड़ा सिंथेटिक रेशों से बनता है, जो कि नायलॉन का होता है, रेयॉन का होता है, ठीक ना। ये रेशे प्रकृति के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक, क्योंकि ये जल्दी सड़ते नहीं हैं और इनको जलाने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। और ये कपड़े अगर कहीं फेंके जाते हैं मिट्टी वगैरह में तो उसी तरह पड़े रहते हैं, मिट्टी को भी अनुपजाऊ बनाते हैं। जबकि अगर आप प्राकृतिक रेशा वाले कपड़ों को देखेंगे, जैसे कि आप कॉटन ले लीजिए, रुई को देखिए, तो रुई वाला कॉटन का कपड़ा अगर आप मिट्टी में दबाते हैं तो बहुत जल्द वो सड़ जाता है, पूरा मिट्टी में मिल जाता है, मतलब कि वो उसका अपघटन तुरंत होता है। लेकिन अगर आप सिंथेटिक कपड़ा लेंगे तो सिंथेटिक कपड़े का अपघटन बहुत देर के बाद होता है या फिर बहुत दिनों तक रहता है। प्लस सूती कपड़ा को आप जलाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन नहीं निकलेगा, जबकि सिंथेटिक कपड़ा से बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन निकलेगा, क्योंकि यह कार्बनिक पदार्थों से ही बना होता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिंथेटिक कपड़ा को पर्यावरण के लिए हानिकारक बनाता है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, जैसे कपड़ा कितने प्रकार का होता है। कोई 3 प्रकार बताइए, जैसे सूती कपड़ा। तो कपड़ों के तो अनेक प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार के कपड़े होते हैं और उसमें से 3 प्रकार का कपड़ा बताना है। और हमें कपास और ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, इस चीज़ की जानकारी देनी है। कपास कहाँ से लाते हैं और ऊन कहाँ से लाते हैं। तीसरा है पहनने के अलावा कपड़े का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। चौथा प्रश्न है कि कपड़े के आविष्कार से पहले मानव कपड़े की जगह किन चीज़ों का इस्तेमाल किया करता होगा। घर वालों से बातचीत के आधार पर लिखिए। और 5वां प्रश्न है कि पहले और आज के पहनावे में क्या अंतर है। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसलिए चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि कपड़ा कितने प्रकार का होता है। कोई 3 प्रकार बताइए, जैसे सूती कपड़ा। तो उत्तर कपड़ा अनेक प्रकार का होता है, जैसे सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा। और है प्रश्न 2, हमें कपास और ऊन कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर है कि कपास पौधा से प्राप्त होता है। आप जानते हैं कपास का पौधा होता है और उसके फूल से, पौधों के फूल से कपास प्राप्त होता है। उससे जो बीज बनता है उसके अंतर्गत कपास का कॉटन होता है और जिससे कि धागे बनाए जाते हैं। उसके बाद उन जानवरों के बाल से, भेड़ के बाल से, खरगोश के बाल से, और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनके बाल से ऊन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद प्रश्न 3 कि कपड़े के पहनने के अलावा, यहाँ पहनने होगा, पहनने के अलावा कपड़े का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। तो उत्तर है कि पहनने के अलावा कपड़ों का उपयोग तौलिया बनाने में, पर्दा बनाने में, झोला बनाने इत्यादि में किया जाता है। चौथा प्रश्न है कि कपड़े के आविष्कार से पहले मानव कपड़े की जगह किन चीज़ों का इस्तेमाल किया करता होगा। घर वालों से बातचीत के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर है कि कपड़े के आविष्कार से पहले मानव कपड़े की जगह वृक्ष के छाल और उनके पत्तों का इस्तेमाल करता होगा। प्रश्न 5 है कि पहले और आज के पहनावे में क्या अंतर है। तो उत्तर है कि पहले के लोग वृक्षों के छाल और वृक्षों के पत्ते पहनते थे, जबकि आज के लोग मशीनों में और हाथों से बनाए गए कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस G11 वर्कशीट को कंप्लीट किया। बच्चों, वर्कशीट अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।